जल्दी कर सोना, वो लोग आते ही होंगे। हाँ माँ, हो ही गया बस। भगवान से दुआ कर कि उन्हें तू पसंद आ जाए। पता है लड़का पुलिस में है, जीवन भर रानी बनकर रहेगी तू। पसंद कैसे नहीं आऊंगी, मैं इतनी सुंदर जो हूं। अरे जब माँ बाप का एक ही लड़का हो और वो भी सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए ना तेरी जैसी 36 सुंदर लड़कियों के रिश्ते लाइन में लगे रहते हैं, समझी। सोना और उसकी माँ लड़के वालों की आवभगत की तैयारी कर रहे थे। तभी सुनील और उसकी माँ बाहर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। तो ये घर है आपका? हाँ जी, यही घर है हमारा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा जी? दिक्कत? अरे गलियां इतनी पतली हैं कि गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी हमारी। हाँ, वो गलियों की दिक्कत तो है बेटा जी। अच्छा आप लोग अंदर चलिए ना। हाँ जल्दी चलो, अभी 2-3 जगह और भी तो जाना है। जी ये है मेरी बेटी सोना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या कर रही हो आजकल वैसे? जी कॉलेज खत्म हो गया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ अच्छा है। देखिए बहन जी, मेरे और मेरे बेटे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको तो पता ही होगा, मेरा बेटा पुलिस में हेड कांस्टेबल है। तनख्वाह पूरे 40,000 रुपए है, लेकिन असली पैसा तो ऊपर से आता है। महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से बन जाते हैं। ऊपर से बहन भी इसकी एक ही है, उसकी भी 2-3 साल में शादी कर देंगे। फिर तो आपकी बेटी का ही राज होगा हमारे घर पर। बाकी मेन रोड पर 3-4 दुकानें हैं, 2 मकान हैं और गांव में भी खूब सारी खेती है। आहा, भाग ही खुल जाएंगे मेरी सोना के तो बहन जी। वही तो कह रही हूँ। तो अब आप भी बता ही दीजिए, आप क्या देंगे दहेज में? जी मेरी हालत तो आप देख ही रही हैं बहन जी, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगी, पर फिर भी आप बताइए कि क्या मांग है आपकी। बात साफ है, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं मेरे सुनील के लिए, और जब से पुलिस में लगा है तब से तो हम थक गए हैं मना करते करते। अरे लोग तो 50-50 लाख की शादी करने को तैयार हैं, पर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो आप बस 30 लाख में ही कर देना सब मिलाकर। 30 लाख पर ये तो बहुत ही ज्यादा है बहन जी। देखिए आपकी बेटी दिखने में थोड़ी ठीक है और आपकी गरीबी देखकर ही मैंने आपसे अपनी मांग कम कर दी, लेकिन इससे नीचे नहीं हो पाएगा बहन जी, साफ साफ कह देती हूँ। हाँ और क्या आंटी जी, इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा? अरे पर बेटा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो खेत मकान बेचिए, आप यही चाहती है ना? आप चाहती है ना कि आपकी बेटी राज करे? सब कुछ बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी, दया कीजिए बहन जी। ऐसा है बहन जी, आप न रहने दीजिए, फिर अपनी बेटी के लिए ढूंढ लेना कोई किसान या कोई मजदूर। फालतू में टाइम खोटी किया हमारा। चल सुनील। सुनील और सुषमा अचानक से उठे और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लिए। ये पहली बार नहीं था जब माँ बेटों ने किसी माँ और उसकी बेटी के अरमानों पर लात मारी हो। सुषमा और सुनील हर परिवार से ऐसे ही मोटे दहेज की मांग करते। उनकी कोशिश थी कि लड़की भी सुंदर मिल जाए और दहेज भी अच्छा खासा मिले। फिर उसी शाम क्या हुआ माँ, भैया को कोई लड़की पसंद आई? अरे क्या बताऊं निक्कू, 2-3 घरों में गए थे, एक लड़की पसंद आई भी थी। अरे क्या नाम था उसका सुनील? सोना नाम था शायद। हाँ वही, पर उसकी माँ तो एक नंबर की फटीचर निकली। मुझे तो उसका घर देखकर ही अंदाजा हो गया था कि उसके पास देने के लिए ढेला भी नहीं होगा, और हुआ भी वही। माँ आप ये दहेज का लालच छोड़ क्यों नहीं देती हो? और भैया आप माँ को समझाने की बजाय इनका साथ दे रहे हैं। दहेज लेना तो जुर्म है और आप पुलिस वाले होकर ऐसी बातें करते हो। ओए तो चुप कर और जाके अपना काम कर, बढ़िया ही हमें समझाने। जा रही हूँ, लेकिन देखना ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। इतना दहेज मांगना अच्छी बात नहीं है। अगर भगवान नाराज हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे एक दिन। तू चुपचाप अपने कमरे में जा, आई बड़ी हमें ज्ञान देने वाली। सुषमा की बेटी निकिता अपनी माँ और अपने भाई को दहेज लेने से मना करती थी, पर वो दोनों उसकी एक न सुनते थे। क्या हुआ माँ, बड़ी दुखी लग रही हो? क्या करूं, इतने बड़े शहर में तेरे लिए एक ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है। एक काम करें क्या, वो शालीमार गार्डन वाली लड़की को ही पसंद कर लें क्या? पर वो तो 20 लाख ही देने को कह रहे थे ना माँ। हाँ बेटा, 30 ना सही 20 ही सही। ठीक है माँ, तो एक काम करते हैं, कल सीधा चली पड़ते हैं, उनसे वहीं जाकर बात कर लेंगे। सुनील और सुषमा बात कर ही रहे थे कि तभी सुषमा के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते बहन जी, मैं सोमनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? मैंने सुना है आपका बेटा पुलिस में है और आप उसके लिए लड़की देख रहे हो। हाँ आपने ठीक सुना है। तो आप एक बार मेरी बेटी को आकर देख लीजिए, वो नौकरी करती है और अच्छा पैसा कमाती है, घर का सारा काम भी जानती है। हाँ वो तो ठीक है, पर दान दहेज का क्या सीन है, कितना कर पाएंगे आप? ज्यादा तो नहीं, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ,
30 से ऊपर नहीं कर पाऊंगा बहन जी। क्या कहा? 35? अब ठीक है, हम कल आते हैं आपके पास। सोमनाथ का पता पूछकर सुषमा ने फोन काट दिया। उसे लगा कि ये तो भगवान का करिश्मा ही हो गया। मनचाही लड़की और मनचाहा दहेज दोनों मिलने वाले। फिर अगले दिन सुषमा सुनील को लेकर सोमनाथ के घर पहुंची। बैठिए बहन जी। आपका घर तो बहुत बड़ा है। जी ऊपर वाले की कृपा है बस। लीजिए ये आ गई मेरी वाणी। कैसी हो वाणी? तुम क्या कर रही हो आजकल? जी मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा बेटा जितना कमाता है उसमें तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से बैठना रानी बनकर, काम तो सारे नौकर कर लेंगे। तो फिर जरा लेन देन की बात हो जाए बहन जी। हाँ क्यों नहीं। आपकी बेटी नौकरी करती है, इतना बड़ा घर है आपका, तो आप भी तो चाहेंगे ना कि आपकी बेटी अच्छे घर में जाए, और फिर आप जो भी दोगे वो शादी के बाद रहेगा तो आपकी बेटी का ही ना। जी मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ बहन जी। क्या कहा? कितना दहेज चाहिए आपको? अरे भाई साहब 30 वाला 30 लाख। इतना सुनते ही वाणी ने जोर से कहा, सुनिए आप सब बाहर आ जाइए और पकड़ लीजिए इन लोगों को। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो तुम? दहेज के लालचियों को लाइन पर ला रही हूँ। तू हमें पकड़वाएगी? लगता है तू अभी मेरे बेटे को जानती नहीं है। अरे वो पुलिस में है, तू क्या बिगाड़ पाएगी उसका? गलत। लगता है आप हमें नहीं जान पाए। यह है डीएसपी विजिलेंस वाणी शुक्ला। जी हाँ, और आप दोनों हमारी ट्रैप में फंस चुके हैं। खुलेआम दहेज की मांग करने के लिए अब आपको जेल जाना होगा। जेल? अरे ऐसे कैसे? सुनील तू कुछ बोलना इसे। क्या बोलूं माँ? विजिलेंस वाले किसी की नहीं सुनते। ऑल टीम पकड़ लो इन्हें, और तुम भी बाहर आ जाओ। पुलिस वालों ने फौरन सुषमा और सुनील को हथकड़ी लगा दी और तभी दूसरे कमरे से सोना निकल कर आई। सोना वही लड़की थी जिसे सबसे पहले सुषमा देखने गई थी। सुषमा जी मिलिए, डीएसपी वाणी से, मेरी सबसे अच्छी सहेली। अरे सोना तुम हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बड़ी भूल हो गई। नहीं ऐसे कैसे? और ले लो दहेज, और ले लो दहेज।